नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बद्दी यूनिवर्सिटी सोलन। भूकंप के झटकों से सहमा हिमाचल, रिक्टर स्केल पर 5.4 तीव्रता। गैर भाजपा शासित राज्यों में ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी पर जेपी नड्डा का बड़ा हमला। जयराम ठाकुर का दावा, मोदी सरकार ने नहीं रोका हिमाचल का पैसा। मुंबई विधायक सम्मेलन, हिमाचल से जाएंगे 40 एमएलए। ओल्ड पेंशन पर बिजली बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत। हिमाचल में अब इमारती लकड़ी की खरीद करना होगा आसान। हिमाचल में 93 जगहों पर इको टूरिज्म का मास्टर प्लान तैयार। प्रदेश में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार। अब समाचार विस्तार से। भूकंप के झटकों ने एक बार फिर हिमाचल को डरा दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। हिमाचल समेत कई राज्यों में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे पूरा प्रदेश सहम गया। इससे कई जगह से नुकसान का भी समाचार है। मंगलवार दोपहर 1:33 पर भूकंप के झटके लगे। बताया जा रहा है भूकंप से चंबा में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जबकि 4 स्कूल भवनों की दीवारों में दरारें आ गई। वहीं कांगड़ा के थुरल में एक मकान में भी दरारें आ गई हैं। हालांकि भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 आंकी गई। भूकंप से चंबा के खुराह विधानसभा में प्राथमिक पाठशाला तरेला की दीवार गिर गई। वहीं वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनवाल, उच्च पाठशाला ओला, प्राथमिक पाठशाला गुलेई और कटवार के भवनों में दरारें आ गई है। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर का डोडा क्षेत्र रहा। कई अन्य राज्यों में भी यह झटके महसूस किए गए। उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निगम शिमला में भाजपा की हार के बाद पार्टी हिमाचल में कम बैक की कोशिशों में लगी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल दौरे पर हैं। उन्होंने बड़ी बात कही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गैर भाजपाई राज्यों पर बड़ा हमला किया है। नड्डा ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए पंजाब, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों पर हमला किया है। उन्होंने इन सरकारों पर ओबीसी वर्ग के लिए तय आरक्षण में सेंधमारी करने का आरोप लगाया है। ओबीसी वर्ग को उनके जायज अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। नड्डा ने बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंकड़ों के साथ इन राज्यों की सरकारों पर षड्यंत्र रचने का आरोप जड़ा। उन्होंने कहा कि ओबीसी को जानबूझकर उनके आरक्षण से वंचित किया जा रहा है। बंगाल सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया जा रहा है। विपक्षी दल जो अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, वे इनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनके हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर है। इन राज्यों की सरकारें खुलेआम इस वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित कर रही हैं। हिमाचल में कांग्रेस सरकार लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार हिमाचल का पैसा रोक रही है। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का बड़ा बयान आया है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेता कोरा झूठ बोलने से बाज आएं। मोदी सरकार ने कोई भी पैसा नहीं रोका है। प्रदेश के विकास के लिए ग्रांट जारी है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर अंधाधुंध लोन लेने पर जो लिमिट लगाई है, वे सभी प्रदेशों के लिए समान है। जयराम ठाकुर ने पालमपुर के नए जिला भाजपा कार्यालय उद्घाटन पट्टिका को स्थापित करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए ये बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 7,000 करोड़ का लोन लिया है, जबकि पूर्व भाजपा सरकार ने 2 साल में 5,000 करोड़ का लोन लिया था। कांग्रेस की फिजूल खर्ची के ऐसे ही हालात रहे तो जल्द ही प्रदेश की ट्रेजरी बंद होने वाली है और कर्मचारियों को वेतन के भी लाले पड़ जाएंगे। जो सुक्खू ये बार पिछले 6 महीने से कह रहे हैं कि जयराम ने लोन लिया। हमने कहा कि हमने लोन लिया तो आप गलती मत करिए, आप मत लीजिए ना, आप चलाइए बिना लोन के। क्या संभव है? व्यावहारिक चीज सोचनी चाहिए उनको। अब वो मुख्यमंत्री हैं और जो दूसरे उनके साथ बाकी लोग उनके नेता हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि 50,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ गई थी और उसकी ऋण की किस्तों को अदा करने के लिए हमें लोन नहीं लेना पड़ा। उनका ब्याज अदा करने के लिए हमको लोन लेना पड़ा, तभी जाकर के हमको आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। और आज भी परिस्थिति है,
हमने तो 2 वर्षों में 5,000 करोड़ लिया था, इन्होंने 6 महीने में 7,000 करोड़ लिया। 1,000 तो ओवर ड्राफ्ट हो गया है और आने वाले समय में ये परिस्थिति पैदा कर दी है हमने कि हिमाचल प्रदेश में ट्रेजरी बंद हो जाएगी। ट्रेजरी बंद का मतलब है कि कर्मचारियों को तनख्वाह बंद हो जाएगी। जितने भी बिल की क्लियरेंसेस सारी जो है काम की डेवलपमेंट की, वो सारी क्लियरेंसेस बंद हो जाएंगी। दूसरी तरफ चंबा में हुई दुखद एवं दर्दनाक हत्या की पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निंदा की है। प्रदेश में आप देख रहे हैं कि रोज हत्याओं की घटनाएं, चोरी डकैती की घटनाएं और ड्रग्स की जिस प्रकार से सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और माफिया राज एक तरह का मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि चंबा की जो घटना है बहुत दुखद है। जो दोषी है उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी ही चाहिए निश्चित रूप से, और दोषी के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ में इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में देश भर से विधायक जुटने जा रहे हैं। इसमें हिमाचल से भी कई एमएलए जा रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को मुंबई के लिए शिमला से प्रस्थान करेंगे। इस राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन मुंबई में 15, 16 तथा 17 जून 2023 को किया जाना है। इस सम्मेलन में पूरे भारत वर्ष से 3300 के करीब विधानसभाओं तथा विधान परिषदों के सदस्यों के भाग लेने की संभावना है, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य से भी 40 से अधिक सदस्यों ने भाग लेने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अलावा मंत्री परिषद के सदस्य तथा संसदीय सचिव भी इसमें भाग ले रहे हैं। पठानिया ने कहा, इस कार्यक्रम में कई सत्रों का आयोजन किया जाएगा तथा कई राज्यों का समूह बनाकर इसके अलग अलग सत्र होंगे। इसके अतिरिक्त इसमें मुख्यमंत्रियों का भी अलग से सत्र होगा। बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने ओपीएस बहाली का मुद्दा फिर जोर से उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन की मोहलत दी है। इस अवधि में ओल्ड पेंशन बहाल न हुई तो कर्मचारी आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने इस मुद्दे को लेकर एक ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया है। इस बैठक में विद्युत बोर्ड में सरकार की घोषणा के बावजूद पुरानी पेंशन बहाल न करने पर चिंता जाहिर की गई है। मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन बहाली के लिए अलग अलग मंचों से बार घोषणा के उपरांत बोर्ड में अभी तक पेंशन बहाल नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद पेंशन बहाली में अनावश्यक देरी से साफ है कि अधिकारी योजनाओं को लागू करवाने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इसके अतिरिक्त संघ की बोर्ड प्रबंधन के साथ हुई वार्ता में जिन मांगों पर सहमति बनी थी उनमें से कुछ मांगे पूरी हो गई हैं। इसके अतिरिक्त 21 ऐसी मांगों को अभी भी पूरा नहीं किया गया है। तकनीकी कर्मचारी संघ ने 16 मई को प्रबंधन वर्ग को एक 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था। इस पर अभी तक प्रबंधन वर्ग ने संघ को वार्ता के लिए नहीं बुलाया है। हिमाचल में वन निगम अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है। इस वेबसाइट के बड़े फायदे होंगे, देखिए क्या। हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की खरीद फरोख्त अब आसान होगी। किसी भी क्षेत्र में बैठे लोग आसानी से लकड़ी की खरीद कर पाएंगे। वन विकास निगम इसके लिए जल्द ही वेबसाइट लॉन्च करेगा। यह वेबसाइट घर बैठे उचित दामों पर लकड़ी खरीदने का अवसर देगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विकास निगम को इमारती लकड़ी की ऑनलाइन बिक्री के लिए वेबसाइट विकसित करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वन विकास निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों का युक्तिकरण जल्द से जल्द होगा। राज्य सरकार इसके लिए उचित उपायों की तलाश करेगी। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम में कर्मचारियों के युक्तिकरण की आवश्यकता पर भी बल देते हुए आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उचित उपायों को लागू कर कर्मचारियों की कमी के मुद्दे का समाधान करेगी। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023 पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तैनू रब मने। हिमाचली जूनियर और सीनियर सिंगर्स के लिए सुनहरा मौका। ऑनलाइन ऑडिशन शुरू। पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। ऑनलाइन ऑडिशन देने के लिए लॉग इन करें दिव्य हिमाचल की वेबसाइट www.divyhimachal.com पर।
विजेताओं को मिलेंगे नगद इनाम। जूनियर्स के लिए एज लिमिट 8 से 16 साल और सीनियर्स के लिए 17 साल और अधिकतम। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज पेज। हिमाचल में इको टूरिज्म के लिए प्रयास तेज होने लगे हैं। इसके लिए कई जगह चिन्हित की जा रही हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वन विभाग को इको टूरिज्म पर ध्यान केंद्रित करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में 93 जगहों को चिन्हित किया गया है। पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग यहां मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री वन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको टूरिज्म सतत पर्यटन का एक बेहतर उदाहरण है। इसके माध्यम से अंगुत्थों को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हुए प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण को भी बल मिलता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 72 वन विश्राम गृहों और 22 इको पार्कों में इको पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में इको टूरिज्म से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। वन विभाग को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की दिशा में प्रयास करने चाहिए। हिमाचल में प्री मॉनसून से पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखा रही है। आखिर कैसे रहने वाले हैं मौसम के मिजाज, देखिए ये वेदर फोरकास्ट। हिमाचल में मंगलवार को दिन में गर्मी के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में शाम के वक्त हल्की बारिश हुई है। इसमें कांगड़ा व आसपास के जिलों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का दावा है कि अगले 2 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को ऊना का पारा सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी शिमला का पारा 26 डिग्री दर्ज किया गया। सुंदरनगर और कांगड़ा का पारा 35-35 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं नाहन का पारा 34 डिग्री रहा। कुल मिलाकर मॉनसून आने से पहले प्रदेश में मौसम कई रंग दिखा रहा है। चलते चलते में नजर डालते हैं और कुछ बड़ी खबरों पर। रिकांगपिओ में बाइक हादसे में ब्रिटिश नागरिक की मौत, 500 फुट खाई में गिरने से तोड़ा दम। चंबा मर्डर केस में 3 गिरफ्तारियां, नाबालिग से प्रेम प्रसंग के चलते मौत के घाट उतारा। एचआरटीसी बस में शराब के नशे में धुत मिला कंडक्टर, आरएन ने गाड़ी से उतारकर करवाया मेडिकल। ओपीएस पर ऊर्जा विभाग ने दूर की आपत्तियां, अब कर्मचारी कर रहे सर्विस कमेटी की बैठक का इंतजार। Baddi University, situated at Asia's largest pharmaceutical hub. Hello everyone, my name is Riya Sharma. As I am placed in TCS, Accenture and Wipro, I am one of those fortunate students who get placed in Orange Business Services as an intern, having a stipend of 21,000. Of the training and placement activities and department over here, I have been placed into 8 industries, but I have chosen Hindustan Unilever as a start to my career. This university offers me a splendid opportunity to work with Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. My name is Rijal and I am a student of BSc Agriculture at Baddi University of Emerging Sciences and Technology. As I am placed at Himalayan Organization of Organic Agri-Product Research and Developmental Organization. Hi, my name is Pankaj Thakur, working at Byju's with a package of 6 lakh per annum as an academic specialist. I would highly recommend you to join this university for a bright career. Thank you so much. We have provided 100% placements. Get guaranteed placement. Over 300 plus corporates have hired. Various outdoor facilities. Sports activities at International Cricket Academy. Apply now at Baddi University. न्यूज बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।